3/2024 को सायंकाल से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में संपन्न होने वाले 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत 55 अंबेडकर नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। 6 मई को नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक है। नाम निर्देशनों की जो जांच की दिनांक है वो 7 मई है। नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक जो है वो 9/5/2024 है और जो मतदान पोल डे मतदान की दिनांक 25 मई 2024 और मतगणना अर्थात काउंटिंग के जो डेट है वो 4 जून 2024 है और वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण करा लिया जाएगा वह है 6 जून 2024। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो 55 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जनपद अंबेडकर नगर में छठे चरण में चुनाव होगा और पोल डे जो हमारा है वो 25 मई है और मतगणना जो है वो 4 जून को संपन्न होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कल शाम तक की जो हमारी मतदाता सूची में कुल मतदाता हैं उनकी संख्या है 18,55,056, जिसमें 9,66,086 पुरुष मतदाता और 8,88,964 महिला मतदाता हैं। जनपद में कुल हमारे जो पोलिंग सेंटर हैं 1131 हैं और 1899 हमारे पोलिंग बूथ हैं और कल शाम से ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है। हमारी जितनी भी टीमें हैं वो सभी टीमें एसडीएम, सीओ जो थानाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में जहां कहीं पर भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हुआ पाया गया उसको तत्काल ही दूर कर दिया गया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर पूरे जनपद में कहीं कोई ऐसी चीज़ ना रहे जिससे कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। हम लोगों ने अपने जनपद में जो हमारे मतदाता हैं उनको वोटिंग के लिए उनका रुझान बढ़ाने के लिए उनको आकर्षित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50 बूथों को मॉडल बूथ के रूप में हम विकसित करेंगे, उनको सजाएंगे, संवारेंगे। इसके साथ ही साथ हमने प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 2 ऐसे बूथ लिए हैं जहां की पूरे दिव्यांग मतदान कर्मी होंगे, पूर्ण रूप से हमारी महिला मातृशक्ति मतदान कर्मी होंगी या हमारे जो युवा मतदान कर्मी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी महिला मतदाता, हमारी युवा मतदाता, हमारे दिव्यांग मतदाता बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर मतदान करने आएँ। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी प्रयास किया है कि जो 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग भाई हैं उनको और साथ में जो 85 साल से ऊपर की जो हमारे मतदाता हैं उनको हम होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएं। उनको 12D का जो फॉर्म है वो हम उपलब्ध कराएंगे। हमारी पूरी टीम इस पे लगातार एक्सरसाइज कर रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग जो अशक्त हैं या किसी अन्य कारण से बूथ तक नहीं आ पा रहे हैं हम उनके घर पे ही जाकर वहाँ पर उनको जो मतदान की सुविधा उपलब्ध करा दें। ये जो पूरी सारी एक्सरसाइज चल रही है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पिछले बार का जो हमारा मतदान प्रतिशत है उसमें कम से कम हम लोग 10% की बढ़ोतरी करते हुए कम से कम हम 75 से 80% के बीच में पूरा मतदान का परसेंट हमारा रहे और साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोगों ने उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जितने भी यहाँ पर राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक किया है और उनके साथ पूरी विश्वास में उनको लेते हुए उनको विश्वास दिलाया है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से फ्री एंड फेयर मैनर में इस लोकसभा के समान निर्वाचन को कराने के लिए कटिबद्ध है और हम पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इसको संपन्न कराएंगे। आज हम लोगों ने इसीलिए अगर कहीं से भी ये लगता है कि जो मेन इस बार 4 चैलेंज हैं जिसकी तरफ की बराबर भारत निर्वाचन आयोग ने ध्यान आकृष्ट किया है, एक धन बल, बाहुबल, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC का जो वायलेशन है इस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और अब की बार जो सी विजिल ऐप के लिए अभी हमने सबसे पहले अपने जितने भी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे आए हुए थे बैठक में उनको भी पूरी सी विजिल के ऐप के बारे में डिटेल में उनको जानकारी दी और उनको ये भी कहा कि इस बार का पूरा इलेक्शन जो IT बेस्ड है, अगर वो जिनकी जो भी चाहेंगे हमारे यहाँ पे पूरी टीम बैठी हुई है, उनको किसी भी प्रकार के ऐप के बारे में या किसी भी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी चाहेंगे हम उसको उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही साथ कल शाम से ही हमारे जनपद के मुख्यालय में कलेक्ट्रेट में ही
24/7 का कंट्रोल रूम रन कर रहा है, जहां पर कि हमारे हर समय कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं। कहीं से भी किसी भी प्रकार की शिकायत आएगी, चाहे सी विजिल ऐप के माध्यम से आए या किसी से कोई डायरेक्ट आता है जो उन नंबर के टेलीफोन नंबर पे आ रहा है, मोबाइल नंबर पे आ रहा है, हम लोग तत्काल ही कठोर कार्रवाई करेंगे। आज मैं आप लोग के जो समाचार पत्र उनके माध्यम से अपने जनपद सारा असेसमेंट करते हुए हमने बाहर से CAPF की मांग कर दी गई। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे पास CISF की एक कंपनी और PAC की 3 कंपनियां पहले से जनपद में मौजूद है, जो अलग अलग जगह पर फ्लैग मार्च कर रही हैं। कल आचार संहिता के लागू होते ही हमारे जनपद में 15 फ्लाइंग टीमें भी एक्टिवेट कर दी गई हैं, जो हमारे सभी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 3 फ्लाइंग टीमें एक्टिवेट की गई हैं। पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत लगभग 25,000 लोगों को पूर्व से ही पाबंद किया जा चुका है और गुंडा में लगभग 100 से अधिक कार्रवाई, गैंगस्टर में 20 से अधिक कार्रवाई तथा इसके अलावा शस्त्र जमा कराने की जो हमारी कार्रवाई है उसमें लगभग हमारे जनपद के 8,000 शस्त्रों में से 40% शस्त्र जमा कराए जा चुके हैं। आने वाले समय में शीघ्र ही शेष शस्त्रों को भी, जिनको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से एग्जेम्पशन नहीं मिला है, उनको भी जमा कराया जाएगा। हाल में ही इस प्रकार के उल्लंघन करने के जो भी मामले संज्ञान में आए हैं उसमें पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए कार्रवाई पूर्ण की गई है और आने वाले समय में भी इस संबंध में कार्रवाई जारी है। पुलिस की भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का लागू कल कर दिया है 3 बजे के बाद, और वो प्रभावी रूप से जनपद अंबेडकर नगर में लग चुका है। और जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी तरीके से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन न करने के लिए हिदायत दी है। किसी भी तरीके से कोई आचार संहिता का उल्लंघन ना करे। और उन्होंने बताया कि झंडे, गाड़ी में जो झंडे लगेंगे 1 फीट और आधा फीट चौड़ा झंडा लगाया जा सकता है, और दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जो झंडे लिए जाएंगे 6x4 से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा झंडा नहीं लिया जा सकता है। और धारा 144 जनपद अंबेडकर नगर में लगा हुआ है। किसी भी तरीके से जुलूस ना निकाले जाएं, किसी भी तरीके से लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, कहीं न कहीं अगर होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ अनूप तिवारी, अंबेडकर नगर।